रात के 2 बजे का समय था। अटलांटिक महासागर में गल्फ ऑफ मेक्सिको के बीचों बीच अमेरिकी अनुसंधान जहाज ओशियंस एक्सप्लोरर शांत लहरों पर हिल रहा था। लेकिन उस रात समुद्र उतना शांत नहीं था जितना दिख रहा था। जहाज के नीचे गहराई में लगे सेंसर अजीब सिग्नल भेज रहे थे। ऑक्सीजन का स्तर लगभग शून्य, जीवों की हरकत गायब और पानी से उठती थी एक अजीब सड़ी हुई गंध, जैसे किसी ने समुद्र में लाशें फेंक दी हो। डॉक्टर मार्था जॉनसन, मरीन इकोलॉजी की विशेषज्ञ, ने कंप्यूटर स्क्रीन पर देखा एरिया 127, डिसॉल्व ऑक्सीजन 0.2 मिलीग्राम पर लीटर। वो चौंक गई। इतना कम ऑक्सीजन स्तर तो वहां तब भी नहीं था जब तेल रिसाव हुआ था। उन्होंने माइक पर कहा, लोअर द कैमरा, वी माइट हैव फाउंड अनदर डेड जोन। कैमरा समुद्र में उतारा गया। पहले नीला अंधकार, फिर धुंधला हरा, और फिर एक ऐसी सफेद परत दिखाई दी जैसे किसी ने नीचे चूना बिछा दिया हो। लेकिन वह परत जीवित नहीं थी, वो मरे हुए प्लवकों, प्लैंक्टन्स का पहाड़ थी। यह कहानी किसी एक जगह की नहीं, बल्कि पूरे धरती के दिल महासागर की है। वो जगह जिन्हें वैज्ञानिक डेड जोन्स कहते हैं, जहां कोई मछली, कोई झींगा, कोई जीवन नहीं बचता। पानी वहां मौजूद है पर उसमें सांस नहीं है। समुद्र जिंदा दिखता है पर भीतर से मरा हुआ होता है। 1970 में दुनिया में ऐसे जोन सिर्फ 50 थे। आज 2025 तक यह संख्या 5000 से अधिक हो चुकी है। हर साल इनका क्षेत्रफल बढ़ता जा रहा है। गल्फ ऑफ मेक्सिको का डेड जोन अकेले 18,000 वर्ग किलोमीटर तक फैल चुका है, यानी दिल्ली और मुंबई को मिलाकर जितना बड़ा इलाका। इस रहस्य को समझने के लिए हमें लौटना होगा धरती पर, किसानों के खेतों तक, शहरों की नालियों तक और फैक्ट्रियों के बहते कचरे तक। हर साल करोड़ों टन रासायनिक खाद यानी नाइट्रेट्स और फॉस्फेट्स खेतों में डाली जाती है ताकि फसल बढ़े। बारिश होती है तो ये रसायन बहकर नदियों में और फिर समुद्र तक पहुंच जाते हैं। वहां जाकर ये शैवाल एल्गे को तेजी से बढ़ाते हैं। ऊपर से समुद्र हरा हरा दिखता है, जैसे हरियाली आ गई हो, और ये हरियाली जहर होती है। जब ये शैवाल मरते हैं तो बैक्टीरिया उन्हें सड़ाने लगते हैं। इस प्रक्रिया में ऑक्सीजन की भारी मात्रा खत्म हो जाती है और फिर शुरू होता है मौत का खेल। मछलियां ऊपर आने की कोशिश करती हैं पर सांस नहीं ले पाती। झींगे, केकड़े, घोंघे सब मर जाते हैं। समुद्र का निचला हिस्सा बन जाता है एक नीली कब्रगाह। पहला डेड जोन 1950 में बाल्टिक सागर के पास। कुछ मछुआरे लौटे और बोले, समुद्र मर गया है। किसी को यकीन नहीं हुआ। वैज्ञानिकों ने मापा, ऑक्सीजन स्तर लगभग 0 मिलीग्राम पर लीटर था। मछलियों के ढेर तट पर बहकर आ रहे थे। यह मानव इतिहास में दर्ज पहला डेड जोन था। तब किसी ने नहीं सोचा था कि आने वाले 70 सालों में यह घटना हर महासागर को निगल जाएगी। आज बाल्टिक से लेकर अरब सागर तक, मेक्सिको की खाड़ी से लेकर भारत के तट तक, हर जगह यह मौन हत्यारा फैल चुका है। भारत का डेड जोन भारत में भी अरब सागर के कुछ हिस्से, खासकर गुजरात और कर्नाटक के तट, डेड जोन में बदल चुके हैं। वैज्ञानिकों ने पाया कि वहां हाइड्रोजन सल्फाइड गैस बन रही है जो सड़े अंडे जैसी गंध देती है। यह वही गैस है जो ज्वालामुखी के भीतर बनती है। मतलब समुद्र के नीचे नरक जैसा माहौल तैयार हो चुका है। एक बुजुर्ग मछुआरा बोला, पहले जहां मछलियां छलांग लगाती थीं, अब वहां सन्नाटा बोलता है। डेड जोन सिर्फ ऑक्सीजन खत्म नहीं करते, वे समुद्र के रासायनिक संतुलन को भी उलट देते हैं। जब ऑक्सीजन खत्म होती है तो सक्रिय हो जाते हैं एनाएरोबिक बैक्टीरिया, ऐसे जीव जो बिना ऑक्सीजन के भी जीवित रह सकते हैं, लेकिन उनकी भूख खतरनाक होती है। वे सड़े हुए जैविक पदार्थों को खाकर बनाते हैं हाइड्रोजन सल्फाइड, H2S, एक ऐसी गैस जो इंसान को कुछ ही मिनटों में बेहोश कर सकती है। 2019 में नॉर्वे के वैज्ञानिकों ने बाल्टिक सी में एक पनडुब्बी भेजी। जो दृश्य उन्होंने देखा वह किसी हॉरर फिल्म से कम नहीं था। जहां कभी मछलियों के झुंड हुआ करते थे, वहां अब गाढ़ा पीला पानी, गैस के बुलबुले और काले कीचड़ के बादल उठते दिखे। कैमरे में एक मरी हुई मछली दिखी। उसके गलफड़े सड़ चुके थे। शरीर से सफेद परत निकल रही थी, जैसे वो खुद घुल रही हो। पानी में ऑक्सीजन नहीं थी, लेकिन H2S गैस का स्तर इतना अधिक था कि अगर वही हवा इंसान ने सूंघ ली होती तो कुछ मिनटों में दिमाग सुन्न हो जाता।
अब ये डेड जोन साइलेंट जोन भी बन चुके हैं। जहां पहले हजारों जीवों की आवाजें गूंजती थीं, अब वहां मौन है। न कोई क्लिक की आवाज, न वेल की पुकार, न झींगों की टकटक, बस सन्नाटा, जैसे किसी ने जीवन की आवाज को म्यूट कर दिया हो। अरब सागर, दुनिया का सबसे बड़ा डेड जोन, भारत के पश्चिमी तट से लेकर ओमान तक फैला अरेबियन सी डेड जोन दुनिया के सबसे बड़े डेड जोनों में से एक है, लगभग 60,000 वर्ग किलोमीटर। साल 2022 में गोवा इंस्टीट्यूट ऑफ ओशियनोग्राफी की रिपोर्ट ने बताया कि यहां का पानी नाइट्रोजन से इतना भर चुका है कि समुद्र दम घोंटू बन गया है।